नमस्कार। मैं थानेश्वर गिरी, सहायक अध्यापक हिंदी, श्री रावतपुर सरकार यूनिवर्सिटी रायपुर छत्तीसगढ़ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत एक मूर्धन्य साहित्यकार रहीम दास जी के बारे में जानेंगे और उनकी साहित्यिक सृजन के विषय में हम जानेंगे। आइए। रहीम दास जी का जन्म 7 दिसंबर 1556 ईस्वी को हुआ था। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनकी मृत्यु 1617 ईस्वी 70 वर्ष की अवस्था में हुआ था। इनकी मुख्य रचनाएं रहीम रत्नावली, रहीम विलास, रहीमन विनोद, रहीम कवितावली, रहीमन चंद्रिका और रहीमन शतक हैं। अब्दुल रहीम खान खाना का जन्म 7 दिसंबर 1556 को लाहौर में हुआ था। इनके पिता का नाम बैरम खान तथा माता का नाम सुल्ताना बेगम था। उस समय बैरम खान की आयु 60 वर्ष हो चुकी थी जब रहीम का जन्म हुआ। बैरम खान की दूसरी पत्नी का नाम सईदा खां था। यह बाबर की बेटी गुलरुख बेगम की पुत्री थी। खान खाना की उपाधि अकबर ने इनके पिता बैरम खान को दी थी। वे अकबर के संरक्षक थे। वीरता, राज्य संचालन, दानशीलता, दूरदर्शिता तथा काव्य रचना जैसे अद्भुत गुण इन्हें अपने माता पिता से विरासत में मिले थे। बचपन से ही रहीम साहित्य प्रेमी और बुद्धिमान बालक थे। उनकी दूसरी माँ सईदा बेगम भी अच्छी कवयित्री थी। सन 1562 में बैरम खान की मृत्यु के बाद अकबर के समक्ष प्रस्तुत हुए। आइए जानते हैं कि रहीम का साहित्यिक सृजन क्या है। मुस्लिम धर्म के अनुयायी होते हुए भी रहीम ने काव्य रचना द्वारा हिंदी साहित्य की जो सेवा की है वह अद्भुत है। रहीम की कई रचनाएं प्रसिद्ध हैं जिन्हें उन्होंने दोहा के रूप में लिखा है। रहीम के ग्रंथों में रहीम दोहावली, यासतसई, बरवे मतनाष्टक, राग पंचाध्यायी, नगर शोभा, नायिका भेद, श्रृंगार शोठा, फुटकर बरवे, फुटकर छंद तथा पद, फुटकर कैतव इत्यादि सुप्रसिद्ध हैं। आइए जानते हैं रहीम खान जी के दोहों के बारे में। रहीम खान जी का नीति परक दोहा विश्व प्रसिद्ध है। देखिए, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे हो। रहीम दास जी मानवीय गुणों की, मानवीय प्रकृति की के विषय में यहाँ पर बतलाते हुए कहते हैं कि जो मानव जाति होती है वह ईश्वर की सुमिरन केवल और केवल दुख काल में ही करते हैं। बहुतों से इंसानों की यह प्रकृति होती है कि वह ईश्वर को याद, उनका स्मरण केवल दुख के समय करते हैं। जबकि रहीम दास जी का कहना है कि संकट के समय में प्रभु को याद सब कोई करता है किंतु खुशी के समय नहीं करता। यद्यपि अगर कोई इंसान खुशी के वक्त भी प्रभु को, ईश्वर को याद कर ले तो उन्हें उनके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं होगा। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई का, कहा करे तरवारी। यहाँ पर रहीम दास जी बड़े और छोटी सी चीज़ों की तुलना कर रहे हैं कि हमारे जीवन में जो है बड़े और छोटे दोनों का महत्व बराबर ही होता है। उन्हें छोटा या बड़ा करके उन्हें उनकी अवहेलना नहीं करना चाहिए। रहीम दास जी कहते हैं कि बड़ी चीज़ों को देखते हुए छोटी चीज़ों को फेंक देना नहीं चाहिए, क्योंकि जहाँ छोटी सुई का इस्तेमाल किया जाता है वहाँ बड़ी कृपाण क्या कर सकती है। मतलब हर चीज़ का अपना एक अनोखा मोल उपयोग होता है। कोई भी चीज़ बड़ी होती है और न ही कोई चीज़ छोटी होती है। समय पाए फल होत है, समय पाए झर जात, सदा रहे नहीं एक सी का रहीम पछितात। रहीम दास जी कहते हैं कि कोई भी स्थिति हमेशा एक जैसा नहीं होता। जैसा कि जब वसंत आता है तो पेड़ पर फल लगते हैं और जब शरद आता है तो सब गिर जाता है, इसलिए विकट स्थिति में पछताना व्यर्थ है। अर्थात यहाँ रहीम दास जी लोगों को संयमित रहने की उपदेश देते हैं।
ये कहते हैं कि मानव जो जीवन है वो सर्वदा सदैव एक सी नहीं होती। इंसानों को अपनी विकट स्थिति में धैर्य रखना चाहिए। आप सब ने रहीमदास जी के बारे में जाना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।